नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। हाँ, लेकिन इसमें जो मिलिट्री ऑपरेशन है, जो 9 जगहों पे हमले हुए हैं, जो टेररिस्ट कैंप थे, जो हेडक्वार्टर थे लश्कर तैयबा के, जो जैश ए मोहम्मद के, इन सब पे जो हमले हुए हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। बात करूँगा ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया है, वो सिर्फ एक नाम नहीं है। इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं, बहुत ही बड़ा संदेश है। और ये संदेश है पाकिस्तान को। सिंदूर शब्द का प्रयोग इस ढंग के ऑपरेशन में, मिलिट्री ऑपरेशन में शायद पहली बार हुआ है। मुझे तो ध्यान नहीं है कि कभी किसी मिलिट्री ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाए। और इसकी शुरुआत होती है, इसका जो सबसे पहला जो आता है कि क्यों रखा गया, तो वो है जब आतंकवादी को महिला कहती है कि मुझे भी गोली मार दो, मेरे पति को मार दिया है, मेरा सिंदूर तुमने उजाड़ दिया, मैं जिंदा रह क्या करूंगी। और आतंकवादी कहता है कि जाओ, तुम्हें नहीं मारूंगा, जाके मोदी से कह दो। तो मोदी ने आज कह दिया, बता दिया कि क्या कर सकता है भारत। तो सिंदूर का जो नाम के पीछे जो है, जो तत्कालिक वजह जो लग रही है, और जो है भी बहुत सोच समझ के दिया गया है कि उन महिलाओं के जिनके मां के माथे की सिंदूर जो है पोंछ दिया आतंकवादियों ने, और जिनके उनके सामने उनके पतियों की हत्या कर दी और कहा कि जाके देख लो क्या कर सकते हो, बोल दो मोदी को, मोदी क्या बिगाड़ लेगा। तो एक उसका जवाब था वो सिंदूर के नाम पे कि वही सिंदूर आज बदला ले रहा है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो इसके और गहरे निहितार्थ आपको निकलेंगे। आपको पता चलेगा कि सिंदूर जो है वो हिंदू जो महिलाएं हैं उसके सुहाग की निशानी है, उसका जीवन है, उसका परिवार है। और जब सिंदूर छिन जाता है तो पहले महिलाएं सती हो जाती थी, जौहर की प्रथा थी, हजार महिलाएं जो हैं वो जलती हुई चिता में कूद जाती थी क्योंकि अब ताइयों के हाथ न लग जाए। और अब जीवन का क्या करेंगे। और वो कौन लोग थे? अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के और बाकी तमाम जो करने वाले थे वो वही थे। जो मारे जाते थे लोग आतंकी हमलों में, वो कौन थे? दिल्ली में बम फटता था, संकट मोचक मंदिर वाराणसी में बम फटता था, अक्षरधाम में आतंकी हमला होता था। क्या होता था? मांगों की सिंदूर जो है पुछ जाती थी। भारत ने आज कह दिया कि अब कोई भी अगर मांग का सिंदूर पूछेगा तो उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर का भाग 1 है। अगर इसी ढंग से धर्म देख करके, पैंट उतरवा करके गोली मारी गई तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यह बहुत ही गहरा संदेश है। और यह संदेश जनरल मुनीर को भी है, जिसने पहलगाम आतंकी हमले के पहले कहा था कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं और पाकिस्तान जो था उसकी बुनियाद कलमे पे है। और मदीना का जो रियासत था वो, और उसके बाद पाकिस्तान, 2 ही रियासत ऐसी हुई है जो कलमा पढ़ के जिसको बनाया गया है, जिसकी बुनियाद कलमे पे रखी गई हो। यानी कि पाकिस्तान हिंदू विरोधी है, काफिर विरोधी है, और काफिरों को सजा देना पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का, और उसके सहारे पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसने संदेश देने की कोशिश की थी कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कुरैशी, जो मेजर कर्नल कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो संदेश दे दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं वो जनरल मुनीर की सोच से अलग हैं और घुस के मारने में, ऑपरेशन सिंदूर में भी वो उतना ही सहायक हैं। और भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं,
हिंदू महिलाओं के साथ उतनी ही खड़ी हुई हैं। और अगर हिंदू महिलाओं के मांग की सिंदूर अगर पूछी तो पाकिस्तान को जवाब देने में मुस्लिम महिलाएं भी पीछे नहीं हटेंगी। बड़ा संदेश है ये जनरल मुनीर को। और जो टू नेशन थ्योरी था, वो टू नेशन थ्योरी पर ये बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा। और आप देखेंगे कि जो कोशिश थी, आज जो विदेश सचिव ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोशिश यही थी उनकी कि अगर हिंदुओं को इस ढंग से हम चुन चुन के मारेंगे, उनका पैंट तरफ खोलवा के देख के मारेंगे, पहचान के मारेंगे, तो पूरे भारत में कॉम्युनल डिवाइड हो जाएगा, दंगे फैल जाएंगे। और जब दंगे फैलेंगे तो भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की तरफ होंगे और वो भारत जो है वो अंदर से कमजोर होगा और उसका फायदा वो उठा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहां तक कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जिसकी आजादी का नाम लेकर के ये आतंकवादी हमले हो रहे थे, वो पाकिस्तान करवा रहा था, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। 1990 से जब से वहां पे आतंकवाद अपने चरम पे शुरू हुआ, उसके बाद से कभी पाकिस्तान के खिलाफ इस ढंग से नारे लगते हुए नहीं दिखे। आम जनता पाकिस्तान को वहां गालियां दे रही है। अब जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, भारत के पक्ष में नारे लग रहे हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बहुत ही मेहनत और शिद्दत से पाकिस्तान ने खड़ा किया था, जो जम्मू कश्मीर के अलग होने की बात करता था, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जो 12 दल हैं वो अलग हो चुके हैं। वो भारतीय संविधान में अपनी आस्था जता चुके हैं, वो भारत को अपना देश कह चुके हैं और कह दिया उन्होंने कि अलगाववाद से हमें कोई अब लेना देना नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के लोग, हम लोग सब भारत के साथ हैं और भारत का अभिन्न अंग है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका बहुत दूर, बहुत व्यापक, बहुत गहरा संदेश है। इस पूरे सिविलाइजेशन के लिए संदेश है कि जो लोग, चाहे औरंगजेब हो, चाहे जो भी शासक हो, धर्म देख करके अगर आप किसी की हत्या कर रहे हो, आप मार रहे हो, आप हिंदू होने के कारण अगर किसी को मार देते हो, तो यह देश भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, इसमें मुस्लिम भी साथ होगा। एक फेस के रूप में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम को भी देखा लोगों ने, दुनिया ने देखा। यह दुनिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और भारत ने दिखाया कि भारत कैसे एक है, भारतीय मुसलमान कैसे एक हैं। और वो पाकिस्तान का जो टू नेशन थ्योरी है वो कहीं से भी उसे पसंद नहीं है। पाकिस्तान के भीतर जो हालत है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आज़ादी की जंग बलूच लोग लड़ रहे हैं, जो खैबर पख्तूनवा की स्थिति है और सिंध में भी आवाज जिस ढंग से उठ रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान के भीतर आवाज उठ रही है वो तो मुस्लिम ही हैं जो उठा रहे हैं। वो कोई बाहर के लोग तो उठा नहीं रहे हैं। उसमें हिंदू तो है नहीं, बलूच तो हिंदू है नहीं, खैबर पख्तूनवा के पठान जो है वो हिंदू है नहीं, तो वो खुद उठा रहे हैं। तो किस मुस्लिम देश की बात कर रहे हो, किस कलमे पे बने हुए देश की बात कर रहे हो? दरअसल जनरल मुनीर जिस मदरसे से पढ़े हुए हैं और मदरसे के बाद जो जनरल बन गए वो, तो उनको लगता है कि मदरसे की दुनिया ही पूरी दुनिया है और मदरसे के हिसाब से, कलमे के हिसाब से पूरी दुनिया को चला लेंगे। तो ये उनकी गलती है। और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लोगों को भी संदेश दे दिया है कि अगर आप कट्टरपंथ के रास्ते पे चलोगे, मदरसे के मौलवियों के कहने पे चलोगे, आतंकवाद के सहारे अपनी सत्ता को बढ़ाने की कोशिश करोगे, आतंकवाद का कोई एक हथियार के रूप में उपयोग करोगे, तो आप वहां सुरक्षित नहीं हो। मिलिट्री ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन उसका पार्ट जो है वो सिंधु जल समझौता भी है, जिसको भारत ने सस्पेंड कर दिया है। और पानी जो छोड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है, और उससे वहां की जनता की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। पूरा का पूरा वहां
40% से ज़्यादा लोग जो हैं, 50% लोग कहते हैं, वो खेती पे निर्भर हैं। और खेती जो है वो 80% जो है वो सिंधु की नदियां जो हैं उसके पानी पर निर्भर करती हैं। तो जनरल मुनीर कहां ले जा रहे थे अपने देश को? और ऑपरेशन सिंदूर ने जनरल मुनीर को दिखा दिया है कि वो भले अपने पुराने ख्यालों में रहें कि हम भारत को, जो जनरल जिया-उल हक का था कि 1000 कट देंगे, 1000 जगह पे थोड़ा थोड़ा काटेंगे और उसी से जो खून बहेगा उसी से भारत की मौत हो जाएगी। अब वो भारत नहीं है और भारत की बेटियां अब वो बेटियां नहीं है कि मांग का सिंदूर पोंछ के और चुपचाप बैठ जाएं। अब भारत के लोग जो हैं वो जवाब देना भी जानते हैं और अंदर घुस के मारना भी जानते हैं। जो इस बार के स्ट्राइक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार जब उरी हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ पीओके में हुआ था। रात के अंधेरे में गए, 2 घंटे में करके आ गए। जो बालाकोट स्ट्राइक होता पुलवामा के बाद, उसमें प्लेन गया, बम गिराया और आ गए। इस बार लाहौर के बगल में, लाहौर आप समझ सकते हैं कि क्या बात है। इस्लामाबाद के पास में जो मुरीदके में जो हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा का, जहां हाफिज सईद है, वहां हमला हुआ है। जो जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, जो अजहर मसूद जहां पे चलता है, इतना बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा विशाल है, वो मस्जिद है, वहां पे हुआ है। कहा जा रहा है कि 9 जगहों पे, संख्या तो अभी नहीं आई है, बाद में आएगा, हजारों आतंकवादी मारे गए हैं जो वहां थे। जो बड़े आतंकवादी थे, अजहर मसूद और कल इनका हाफिज सईद का भी बेटा बोल रहा था कि हमारे हाफिज अब्बा को कहीं आर्मी वाले सुरक्षित जगह पे ले गए। इनको तो आपने बचा लिया, लेकिन अजहर मसूद कह रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, वो जिंदा क्यों है, वो मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आतंकवादी का सरगना जो इतना आतंक फैलाया हो, हजारों लोगों का जो खून जिसने किया हो, जैश ए मोहम्मद जिसने भारतीय संसद पे हमला करवाया हो, क्या नहीं किया उसने। अगर उसका आका ये कह रहा हो कि वो मर जाता तो अच्छा होता। तो आप सोच सकते हैं कि सिंदूर जो है वो कैसे चिंगारी बन करके पाकिस्तान पे आई है और जनरल मुनीर की जो 2 नेशन थ्योरी है, उस विचारधारा को भी इस सिंदूर ने आग लगा दी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।